हर हर महादेव। जय हो सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ देना माना गया है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्यदेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं किन उपायों को करने से सूर्यदेव की कृपा मिलती है। और आज रविवार के दिन सूर्यदेव की रवि कथा भी श्रवण करेंगे, उसका भी आनंद लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं रविवार के व्रत को कैसे रखना है। रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ करना चाहिए। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखने चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखने चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। यह भी आप हमारी इस वीडियो में सुन सकते हैं। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें, यानी कि मीठा भोजन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा दें। रविवार का व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और इस व्रत को करने से आंख से संबंधित दोष भी दूर होते हैं और आयु बढ़ती है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा, सोना, लाल चंदन आदि का दान करना चाहिए। आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वे हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती थी और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने के कारण को बताया और भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वे गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर लेकर नहीं जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया भी बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी।
राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी खाया नहीं और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए भी दंड दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों को की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। जय हो सूर्यदेव भगवान की। प्रभु ने जैसी कृपा बुढ़िया पर बनाई है वैसी ही हम सब पर भी बनाए रखे। सभी के घरों में धन धान्य संपदा बनाए रखे, सभी की संतानों को सुख प्रदान करे और निरोगी बनाए, दीर्घायु करे। सूर्यदेव की इस कथा में हमें 3 चीजों का महत्व बताया गया है, गाय, राजा और स्वर्ण के बारे में। देसी गाय के दूध में सूर्यदेव तत्व रूप में विद्यमान है और गाय के शरीर में सूर्य केतु नदी होती है जो सूर्य की सुनहली यानी कि स्वर्णमयी रश्मियों से दूध की आभा को पीत वर्ण में बदल देती है। इससे प्राणियों के शरीर में सूर्य की ऊर्जा रच बस जाती है। यही ऊर्जा सभी प्रकार के विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है, यानी कि विषाणुओं के आक्रमण से रक्षा करती है। सूर्यदेव नेतृत्व की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी राजा, सांसद, विधायक, अधिकारी जैसे पदों को हमारे प्रारब्ध में संचित करते हैं, यानी यह पुण्य गौ सेवा से ही हमारे भाग्य में संचित होता है। स्वर्ण पवित्रता का प्रतीक है। जो धर्म के मौलिक सिद्धांतों को अपने जीवन में अनुकरण या उनके अनुसार आचरण करते हैं उनसे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आरोग्य प्रदान करते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहरी होता है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत बन जाता है। जय प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जन्म जन्मांतर यानी कि जिंदगी भर आनंद पाओ। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख तो पा सकते हैं परंतु जन्म जन्मांतर तक उसे चुकाते रहते हैं। वह कर्ज है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। अपनी इन कथाओं द्वारा मैं थोड़ी सी स्तुति कर लेती हूँ जो आपको सुनाती हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वयं की गौ की सेवा करने से, उसके ग्रास देने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे दुगना पुण्य दूसरे द्वारा छोड़ी गई गाय की सेवा करने से होता है। अगर गुरु द्वारा स्थापित गौशाला में गौओं की सेवा की जाए तो उसका 4 गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरु द्वारा संचालित गौशाला में जो गायें हैं उनकी महिमा का नित गान होता है। वे सब गायें सबला हैं, प्रसन्न रहती हैं। वहाँ आने वाले भक्त गौ महिमा से परिचित होते हैं और वहाँ गाय पशु नहीं माता कहलाती है, इसीलिए 4 गुना अधिक पुण्य है। जबकि अन्य जगह पर जो गायें घूम रही हैं उनको घर में लाकर पूजने से अधिक पुण्य है। अर्थात जहाँ गाय की कोई महिमा नहीं है, यदि गौ ग्रास देने वाला गौ महिमा से परिचित नहीं है तो गायें भी अबला रूप में रहती हैं और सेवा का उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना किसी पशु पर दया करने का पुण्य प्राप्त होता है। ओम जगदम्बाई च विद्महे पशु रूपाई धीमहि सा नो धेनु प्रचोदयात्। गाय पशु रूप में होते हुए भी जगदम्बा है और यह देवी हमें मोक्ष की राह पर ले जाएगी, किंतु यह तभी संभव है जब सेवक स्वयं को गौ पुत्र मानकर और गौ को माता मानकर उसकी रक्षा एवं सेवा करे और गौ महिमा से परिचित हो। किसी भी गौशाला में दान देकर गौवंश को बचाना चाहिए और देवताओं का आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही अपने प्रारब्ध में पुण्य संचित करने चाहिए। यह एक ऐसा पुण्य है जिससे इहलोक में देवताओं से सुख समृद्धि मिलती है और परलोक में स्वर्ग। सर्वदेवमयी यज्ञेश्वरी गौ माता को नमस्कार। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
हर हर महादेव।